बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये पार्ट 3 मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल का। इससे पहले जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं वो ये डिस्कस कर चुके हैं कि रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस के हमारे पास 4 फेजेस होते हैं: इंसेप्शन, एलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन। यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद रखनी है कि एक तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हमारे जो माइलस्टोन्स हैं वो डिफरेंट होते जाएंगे। हमारा एंड माइलस्टोन तो प्रोडक्ट की रिलीज़ है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का जो माइलस्टोन है वो ये है कि एक ऐसा ऑपरेशनल कैपेबिलिटी का सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद हो, राइट। उससे पहले जो एलैबोरेशन का माइलस्टोन है वो ये है कि हमारे पास एक आर्किटेक्चर मौजूद हो, और उसके बाद उससे पहले जो है हमारे पास इंसेप्शन का माइलस्टोन ये है कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर हो। तो इसी लिहाज से ये जो डायग्राम ये बता रही है कि कौन से फेज़ में किस रिसोर्सेज कितने लगते हैं। जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे होते हैं वो कंस्ट्रक्शन की फ़ेज़ में लग रहे होते हैं। मींस हमारा कंस्ट्रक्शन का जो एरिया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंसेप्शन एलैबोरेशन ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो जिस तरह मैंने कहा कि इंसेप्शन का जो माइलस्टोन है वो ये है कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हों। ऑब्जेक्टिव कैसे हमें मिलते हैं? हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट हम विजन बना लेते हैं, एक बिज़नेस केस बना लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ वेग किस्म के एस्टीमेट्स होते हैं। एलैबोरेशन के अंदर हम उसी जो हमारे पास एक विज़न आ गया होता है उसी को हम रिफ़ाइन करते हैं, और उसके अलावा हम आर्किटेक्चर अपना डेवलप करना शुरू कर देते हैं। उससे अलावा हमारे पास रिक्वायरमेंट्स, जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं वो एलैबोरेशन के फेज़ में ही आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम अपने तमाम एलिमेंट्स को जो हमने आइडेंटिफाई किए होते हैं उनको अब हम क्या कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट करते जा रहे होते हैं वन बाय वन। और ट्रांजिशन के अंदर हमारे पास जो बीटा टेस्ट होते हैं और डिप्लॉयमेंट होती है वो होती है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं अभी आपको क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं किसी भी सिस्टम में डेवलप होने के, यहाँ पर अब आप तीन, लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास 10 या मोर देन 10 आइट्रेशंस मौजूद हैं। लेट्स सपोज 10 आइट्रेशंस हैं, तो फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर जो हमारा सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे होंगे वो बिज़नेस मॉडलिंग पे, फिर रिक्वायरमेंट्स पे, फिर डिज़ाइन पे कम लग रहे होंगे, इम्प्लीमेंटेशन पे कम लग रहे होंगे, टेस्ट पे कम लग रहे होंगे, और सबसे कम हमारे पास डिप्लॉयमेंट पे लग रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हम आइट्रेशन 5 में जाते हैं तो अब बिज़नेस मॉडलिंग थोड़ी सी हो रही होगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रही होगी। रिक्वायरमेंट्स नो डाउट अभी भी हमारे पास, जिस तरह हमने कहा एलैबोरेशन में और कंस्ट्रक्शन में रिक्वायरमेंट्स पे काम हो रहा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे पास डिज़ाइन पे काम हो रहा है। ये तकरीबन मिडल लेवल आइट्रेशन है जो कि कंस्ट्रक्शन में आ रही होगी, तो इसलिए यहाँ पर डिज़ाइन में और इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा काम हो रहा होगा, टेस्ट पे कम काम हो रहा होगा, डिप्लॉयमेंट पे कुछ कम कर। लेकिन जब हम लास्ट आइट्रेशन पे बढ़ेंगे तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स पे बहुत कम काम हो रहा होगा। रिक्वायरमेंट्स पे सिर्फ वही काम हो रहा होगा जो अगर कोई चेंजेस आ रही होंगी रिक्वायरमेंट्स पे तो हम डील कर रहे होंगे, और उसी हिसाब से हमारा कुछ डिज़ाइन अगर रहता होगा तो वो कर रहे होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे रिसोर्स या जो तवज्जो होगी वो हमारी टेस्ट पे और डिप्लॉयमेंट पे होगी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक कर्व से बन रहे होते हैं हमारे पास, ख़ास तौर पे जब हम फेजेस में डिवाइड करते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट को। तो स्टार्ट में हमारे रिसोर्सेज थोड़े कम हैं, फिर दरमियान में हमारे पास ज़्यादा हैं रिसोर्सेज लग रहे हैं बिज़नेस मॉडलिंग पे फॉर एग्जांपल, और जिस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं कि रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन पे हमारा जो काम है वो कंस्ट्रक्शन पे डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा हो रहा होता है। इसी को एक और डायग्राम से देख लेते हैं। हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जैसे जैसे हमारा मिडल आइट्रेशंस आती हैं हमारा ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं। टेस्टिंग भी जैसे मिडल आ रही है, एंड पे जा रहे हैं हम, तो ज़्यादा होता जा रहा है। डिप्लॉयमेंट शुरू में कम है, एंड में ज़्यादा है। और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या चेंज मैनेजमेंट हमारे पास जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ता जा रहा है हमारे पास ज़्यादा होता जा रहा है। अब इसमें एक चीज़ देखें, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो थ्रू आउट काम कर रही है। स्टार्ट में ज़्यादा काम होता है क्योंकि कुछ रिसोर्सेज को हमने प्लान करना होता है, और एंड में ज़्यादा काम करना होता है क्योंकि हमने कुछ रिसोर्सेज को क्लोजर के तरफ लेके जाना होता है, और प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मीट करना होता है, और टाइमलाइंस को मीट करना होता है। दरमियान में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है।
इसी तरह एनवायरनमेंट है हमारे पास। तो ये ओवरऑल एक अगर यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल को फॉलो करते हुए एक प्रोजेक्ट बन रहा होता है तो उसका तकरीबन ये सिनारियो होता है रिसोर्सेज का। अच्छा, अब जिस तरह हमने डिस्कस किया, अभी यहाँ पे हम डिफरेंट डिसिप्लिन्स को डिस्कस कर रहे हैं, बिज़नेस मॉडलिंग, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन। तो बिज़नेस मॉडलिंग, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ये तमाम चीज़ें चल रही होती हैं। इंसेप्शन में चल रही है, एलैबोरेशन में चल रही है, कंस्ट्रक्शन में चल रही है, ट्रांजिशन में चल रही है। फॉर एग्जांपल इंसेप्शन में हमारे पास यूज़ केस मॉडल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, विजन, रिक्वायरमेंट्स, ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर हम दो अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं, एस और आर। एस का मतलब ये है कि वो आर्टिफैक्ट जो स्टार्ट हुआ है या ये आर्टिफैक्ट इस पीरियड में स्टार्ट होगा और इस पीरियड में रिफ़ाइन होगा। हमारे पास जो यूज़ केस मॉडल है वो इंसेप्शन में स्टार्ट होगा और एलैबोरेशन में रिफ़ाइन होगा। ये रिफ़ाइनमेंट की तरफ मैं अभी आता हूँ। रिफ़ाइनमेंट क्या है? बेसिकली हमने किसी काम को एक ही दफ़ा करके छोड़ नहीं देना, बल्कि हमने उसको स्टेप वाइज इम्प्रूव करते जाना है। इस कंसेप्ट को हम रिफ़ाइनमेंट कहते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको समझ लेना चाहिए। अब ये जितने भी हमने डिसिप्लिन्स डील किए हैं, इस तरह हम मैपिंग दोबारा देख लें। ये हमारे पास फेजेस हो गए यूनिफाइड प्रोसेस के। इन फेजेस में डिफरेंट डिसिप्लिन्स काम कर रहे हैं और इन यही डिसिप्लिन्स अब आगे आ रहे हैं आर्टिफैक्ट्स की तरफ। आर्टिफैक्ट्स कोई भी ऐसा कंपोनेंट होता है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स या हमारे पास कंसेप्चुअल कंपोनेंट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम आर्टिफैक्ट कहेंगे। जैसे हम डाटा फ्लो डायग्राम प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई कोड प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई डायग्राम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आर्टिफैक्ट कहलाएंगी। तो अब ये जो हमारे पास ख़ास तौर पे जो आर्टिफैक्ट्स डेवलप हो रहे हैं यूनिफाइड प्रोसेस में, वो हम ले रहे होते हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज या यूएमएल से। कुछ जिस तरह हमने इसको मैं यूँ समराइज़ कर देता हूँ कि जिस तरह हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जो की प्रोसेस मॉडल सिलेक्ट किया है वो है यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल, उसी तरह यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल हमें कहता है कि आपने जो मॉडलिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है या मॉडल्स जो बनाने हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो तमाम मॉडल्स आपने यूएमएल को फॉलो करते हुए बनाना है। यूएमएल एक लैंग्वेज है मॉडलिंग की। तो इसके अंदर कुछ मॉडल्स आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे 4-5 मॉडल्स लिख दिए हैं। डोमेन मॉडल है, डोमेन मॉडल के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर ये इस तरह की इसकी एक शेप बन जाती है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स किसी एक डोमेन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। यूज़ केस मॉडल, हम बता रहे होते हैं कि एक यूज़र किसी सिस्टम के साथ क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। सीक्वेंस डायग्राम, हम बता रहे होते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, यही ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने ऊपर आइडेंटिफाई किए हैं या क्लासेस हैं, और ये ऑब्जेक्ट्स किस सीक्वेंस में, किस तरतीब में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्लास डायग्राम, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को अब हम या इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को अब हम एक क्लास की शक्ल दे देते हैं क्लास में, और यही जो एक्शंस वो परफॉर्म कर रहा है और जो डाटा वो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, उसी की मदद से हम अपने क्लास के मेंबर, डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस बना लेते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल पैकेज डायग्राम या डिप्लॉयमेंट डायग्राम आ जाती है। पैकेज डायग्राम के अंदर हम सॉफ्टवेयर फाइल्स जो हम बना रहे होते हैं अपने सिस्टम की, वो बना रहे हैं, बताते हैं, और डिप्लॉयमेंट डायग्राम के अंदर हम हार्डवेयर डिवाइसेस बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम इस तरह स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 डायग्राम्स को आगे भी अगर हम बना लें 5 या 6 डायग्राम को, तो हमारा एक प्रोजेक्ट का तमाम आर्किटेक्चर या जो आर्टिफैक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो हम बना चुके होते हैं। तो ये जो यूएमएल है, इसको थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर दूं। यूएमएल बेसिकली एक डायग्राम्स का कम्बिनेशन है या एक डायग्राम की लाइब्रेरी है जिसके अंदर डिफरेंट डायग्राम्स हमारे पास मौजूद हैं। इसकी दो कैटेगरीज़ हैं, स्ट्रक्चरल डायग्राम और बिहेवियरल डायग्राम। इस एग्जांपल से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, इस डायग्राम में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और उनका आपस में क्या लिंक है। तो ये एक स्ट्रक्चर डायग्राम होगी। इस डायग्राम में ये बताया जा रहा है कि एक यूज़र कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकता है, या इस डायग्राम सीक्वेंस डायग्राम में ये बताया जा रहा है कि किस तरतीब से फंक्शंस परफॉर्म होंगे।
तो ये एक बिहेवियरल डायग्राम है। तो हमारे पास दो टाइप की डायग्राम होगी, स्ट्रक्चर डायग्राम और बिहेवियर डायग्राम। स्ट्रक्चर डायग्राम में हमारे पास जिस तरह अभी हमने देखा ऑब्जेक्ट डायग्राम है, क्लास डायग्राम है, कंपोनेंट डायग्राम है, पैकेज डायग्राम है। बिहेवियरल डायग्राम में हमारे पास यूज़ केस डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, कम्युनिकेशन डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम है, राइट। तो ये हमारे पास बिहेवियरल डायग्राम्स कहलाती है। तो रिफाइनमेंट, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि रिफाइनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिफाइनमेंट को आप इस तरह समझ लें कि हमने किसी भी काम को अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक दफ़ा करके छोड़ नहीं देना, बल्कि उसको स्टेप वाइज हमने रिफाइन करते जाना है। यहाँ पर एक कंसेप्ट है ब्रीफ यूज़ केस का, कैजुअल का, फुली ड्रेस का। मीन्स हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं शुरू में हमने ब्रीफ रखनी है, यानी कि उसको कम वर्ड्स में यूज़ करना है, और जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट आगे चलता जाएगा हम उसको फुली ड्रेस की तरफ लेके आते जाएंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करते जाएंगे। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस को हम शुरू में डोमेन मॉडल बनाएंगे, नेक्स्ट आइट्रेशन में हम उसमें हो सकता है एसोसिएशंस ऐड कर दें, फिर नेक्स्ट में हम वेरिएबल्स ऐड कर दें, फिर नेक्स्ट में हम ऑपरेशंस ऐड कर दें। तो इस तरह हमारी जो डायग्राम है वो रिफाइन होती जाएगी। इसी तरह क्लास डायग्राम, जो कि डोमेन मॉडल का ही एक रिफाइनमेंट होती है, उसके अंदर हम डोमेन क्लास डायग्राम शुरू में बना लेते हैं, और उसके बाद हम क्लास नोटेशन, स्टैंडर्ड क्लास नोटेशंस के ऊपर, यानी कि हर क्लास को एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो इसी तरह हमारा जो ये जितने भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं ये रिफ़ाइन होते जाते हैं। इस चीज़ को आपने याद रखना है। हमारा जो, मैं समराइज़ कर देता हूँ, हमने इन 3 लेक्चर्स में क्या पढ़ा है। आइटरेटिव डेवलपमेंट क्या होती है, एजाइल मैनिफेस्टो क्या होता है, यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल क्या होता है। हर यूनिफाइड प्रोसेस के अंदर मोर देन 1 आइटरेशंस होती हैं। ये आइटरेशंस हमारे डिफरेंट फेजेस में डिवाइडेड होती हैं, और ये फेजेस ओवरऑल हमारे प्रोजेक्ट्स को कंप्राइज कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच।